हेलो एवरीवन। आज हम सिमिलैरिटी के प्रैक्टिस सेट 1.1 से रिलेटेड एक न्यू कंसेप्ट समझने वाले हैं। बेसिकली हम सिचुएशन समझेंगे वेयर वी कैन से हाइट्स आर इक्वल, यानी कि आज हमारा टॉपिक है व्हेन आर हाइट्स इक्वल। ऐसे कौन से सिचुएशंस होते हैं जहां पे हम बोल सकते हैं दैट हाइट्स आर इक्वल, राइट। ये कंसेप्ट आपको 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा, जो बचा हुआ है 1.1 में, और फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो आफ्टर 1.1 हमें करना है उसमें भी हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं, सिचुएशन सीख लेते हैं जहां पे हम बोल सकते हैं कि हाइट्स आर इक्वल, राइट। सबसे पहला सिचुएशन इज वेरी सिंपल, गिवन। सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट्स इक्वल है। वेरी सिंपल, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि हाइट्स इक्वल है मतलब वो गिवन है। अगर हाइट्स इक्वल है तो रेशियो किस में निकालना है, फिर बेस पे, ठीक है। टोटल देयर आर थ्री सिचुएशंस। पहला वाला इज गिवन। अब सेकंड सिचुएशन समझ के देखते हैं। अगर सपोज हमें एक ऐसा फिगर दिखा, ऐसा फिगर मतलब जिसमें ऐसे 3 ट्रायंगल्स होने चाहिए। जैसे ये फिगर में एक ट्रायंगल है ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी एंड तीसरा ट्रायंगल है ए बी सी फुल वाला। ऐसे 3 ट्रायंगल्स दिखे और 4 वर्टाइजेस दिखे। सी, ये एक वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, डी वर्टेक्स है एंड सी वर्टेक्स है। ऐसे 4 वर्टाइजेस दिखे और उसमें से भी ना 3 वर्टाइजेस बी डी सी ऐसे कोलिनियर दिखे और एक कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स मतलब ये जो ए है वो ट्रायंगल ए बी डी में भी आ रही है, ये जो ए वर्टेक्स है वो ट्रायंगल ए डी सी में भी आ रही है, और ये जो ए वर्टेक्स है वो ट्रायंगल ए बी सी में भी आ रही है। अगर हमें एक ऐसा फिगर दिखा जिसमें 3 ट्रायंगल्स, लेफ्ट राइट एंड फुल ट्रायंगल दिखे ऐसा, और उसमें 4 वर्टाइजेस हों, उसमें से 3 कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे आ रही हो 3 वर्टाइजेस, और एक कॉमन वर्टेक्स हो, तो ऐसे फिगर में ना हाइट दिखेगी नहीं आपको, राइट। यहाँ पे आप ये नहीं बोल देना कि एडी हाइट है इनका, नहीं, एडी हाइट नहीं है। एडी तो यहाँ पे एनीवेज टेढ़ा ही दिख रहा है। अगर एक सीधी लाइन भी ऐसे बना के दे दी ना, अगर ऐसे सीधी एक लाइन भी बना के, एक मिनट, ऐसे सीधी एक लाइन भी बना के दे दी ना, तो भी आप उसको हाइट नहीं ले सकते अनलेस वहां पे परपेंडिकुलर की साइन नहीं है या क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एडी एनीवेज टेढ़ा लाइन है। तो इस फिगर में ना, ऐसे टाइप के फिगर में जिसमें आपको 3 ट्रायंगल्स दिखेंगे, लेफ्ट राइट फुल, और 4 वर्टाइजेस 1 2 3 4 ऐसे 4 वर्टाइजेस दिखेंगी, उसमें से 3 जो होंगी वो कोलिनियर एक ही लाइन पे एंड एक कॉमन वाला वर्टेक्स होगा। इस सिचुएशन में आपको कभी भी हाइट दिखेगा नहीं, बट अगर वो होगा भी तो इक्वल ही होगा, ठीक है। और रेशियो फिर हमेशा किस पे निकलेगा, हाइट तो इक्वल हो गया तो रेशियो किस पे निकलेगा, बेस पे निकलेगा। एंड बेस कौन सा होगा, हमेशा कोलिनियर वाला पार्ट। ये जो कोलिनियर वाला पार्ट है ना वो बेस लेना है, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी के लिए बेस कौन सा लेना है आपको, बी डी। ट्रायंगल ए डी सी के लिए बेस कौन सा लेना है, डी सी बेस हो जाएगा। और फुल ट्रायंगल ए बी सी के लिए बेस कौन सा लेना है, बी सी। अब यहाँ पे फिर डाउट्स आ जाते हैं कि ऐसे कैसे, हाइट है तो नहीं बट होगी भी तो इक्वल होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। अब उसको एक बार ही समझ लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ना, सपोज ऐसा एक हाइट बना दिया, ठीक है, ये खुद से हमने कंस्ट्रक्ट किया, और सपोज यहाँ पे नेम कर देते हैं हम इसको एपी, ठीक है। हमने एक हाइट खुद से बना दिया एपी। अब वो सपोज हमसे पहले रेशियो पूछ रहे हैं लेफ्ट एंड फुल का। लेफ्ट ट्रायंगल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये ए बी डी ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल, और फुल ट्रायंगल ए बी सी, इसका रेशियो पूछ रहा है। यानी कि वो हमसे पूछ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी डी को अच्छे से देखो, ए बी डी को अच्छे से देखो, इसका बेस कौन सा दिख रहा है, ए बी डी का बेस इज बी डी।
इनटू हाइट कौन सी दिख रही है, एबीडी ट्रायंगल का हाइट कौन सा दिख रहा है, दिस, ये जो हमने अभी भी बनाई एपी, राइट, अपॉन ट्रायंगल एबीसी, फुल ट्रायंगल को अच्छे से देखो, एबीसी, एबीसी ये फुल ट्रायंगल, इसमें बेस कौन सा, बेस विल बी बीसी, और इसकी एबीसी की हाइट कौन सी होगी, ट्रायंगल एबीसी की हाइट भी अगर बेस बीसी लिया तो ऑपोजिट वर्टेक्स ए है, ए से कौन सा हाइट आ रहा है, एपी आ रहा है। अब देखो अच्छे से, दोनों ट्रायंगल्स की हमने एरिया का रेशियो निकाला तो दोनों का हाइट हमें मिल गया सेम, यानी कि रेशियो किस पे निकला, बेस पे। अब राइट और फुल लेके भी देखते हैं। राइट वाला ट्रायंगल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, अपना राइट वाला ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, फुल ट्रायंगल मतलब अपना एबीसी इज इक्वल्स टू, एडीसी का बेस बोलो जरा, एडीसी का बेस इज डीसी इनटू उसका हाइट, डीसी बेस है, ऑपोजिट वर्टेक्स ए है, ए से तो एक ही हाइट आ रही है एपी, ट्रायंगल एबीसी का बेस बोलेंगे इट इज बीसी इनटू हाइट, ट्रायंगल एबीसी की हाइट कौन सी होगी, बीसी बेस लिया तो ऑपोजिट वर्टेक्स ए, ए से हाइट आ रहा है एपी, फिर से देख लो हाइट सेम है, एपी एपी कट हो जाएगा, रेशियो किस पे निकलेगा, फिर से बेस पे। एक लास्ट और एक कॉम्बिनेशन ट्राई करते, पहले हमने लेफ्ट को एबीडी को फुल के साथ लिया एबीसी के साथ, फिर हमने राइट एडीसी को फुल के साथ लिया एबीसी के साथ, अब दो छोटे आपस में, राइट, उन दोनों का रेशियो निकालते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट वाले ट्रायंगल का नाम इज एडीसी। अब एबीडी का बेस कौन सा, बीडी इनटू हाइट कौन सी, अगर बीडी बेस है तो ऑपोजिट वर्टेक्स ए है, ए से हाइट इज अगेन एपी, एडीसी का बेस देख लो डीसी इनटू उसकी हाइट कौन सी है, डीसी बेस ऑपोजिट वर्टेक्स ए, ए से स्ट्रेट 90 डिग्री ओनली एपी, फिर से देखो एपी एपी कट हो रहा है, रेशियो फिर से किस पे निकला, बीडी अपॉन डीसी यानी कि बेस पे निकला। तो अभी तो प्रूव भी हो गया कि इन ट्रायंगल्स में हमको हाइट, हमारे सम्स में तो हमको हाइट नहीं दिखेगी, बट अगर वो होगी भी तो वो तो इक्वल ही आ रही है, तो हमेशा रेशियो किस पे निकलेगा, बेस पे निकलेगा। एंड बेस भी रिमेंबर, हाँ कौन सा लेना, हमेशा कोलिनियर वाला पार्ट, ये यहाँ पे जो ये कोलिनियर वर्टाइसेस है ना बी डी सी, वो वाला पार्ट विल बी बेस, ओके। अब नॉट नेसेसरी, हाँ फिगर आपको एकदम से ऐसा सीधा ही दिखे, फिगर ऐसा भी दिख सकता है, आप यहाँ पे भी सेम ही कंडीशंस है, देखो फिगर को अच्छे से देख लो, तीन ट्रायंगल्स दिखेंगे, ऊपर वाला पी एस क्यू, नीचे वाला एस आर क्यू, ये एंड फुल ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें भी कितनी वर्टाइसेस हैं, 1 क्यू 2 पी एस आर, 4 वर्टाइसेस है, उसमें से तीन देखो एक ही लाइन पे आ रही हैं, और चौथा वाला दिस वन क्यू इज कॉमन, वो हर ट्रायंगल में आएगा। इस सिचुएशन में भी आप अगर वो दो ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो निकालने बोलेंगे ना, तो आप बोलेंगे कि हाइट है नहीं, वो होगी भी तो इक्वल ही होगी, एंड रेशियो किस पे निकलेगा, बेस पे। अभी एक बार सिर्फ वो भी देख लेते हैं कि इसको सम्स में लिखना कैसे रहेगा, हमें हाउ टू राइट वाला पार्ट भी देख लेते हैं। सपोज वो सम्स में हमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी यानी कि लेफ्ट वाला अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। हमने तो फिगर अच्छे से देख लिया कि तीन ट्रायंगल्स हैं, 4 वर्टाइसेस हैं, तीन कोलिनियर हैं, एक कॉमन है, तो फिर हमें पता है कि यहाँ पे तो हाइट दिख नहीं रही है, बट अगर होगी भी तो इक्वल ही होगी, और हम रेशियो निकालेंगे बेस पे, और बेस भी याद रखना कौन सा वाला पार्ट लेना है, दिस कोलिनियर वाला पार्ट शुड बी योर बेस। अब लिखना कैसे है, रीजंस क्या लर्न करने हैं उसके लिए, उस पर ध्यान देंगे। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। हम बोलेंगे कि एज
their bases are collinear with common vertex, जैसे यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स ए है, एज या बेसिस आर कोलिनियर, हमको समझाएंगे क्योंकि बेसिस यहाँ पे कोलिनियर है और एक कॉमन वर्टेक्स है, इस सिचुएशन में हमें हाइट नहीं दिखता, बट होगा भी तो इक्वल होगा, देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर रेशियो किस पे निकलेगा, बेस पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू, ए बी डी का बेस कौन सा, बी डी हो जाएगा, अपॉन ए बी सी का बेस विल बी बी सी, रीजन क्या होगा, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। इस तरीके से हमें सम्स में इसका रीजन देना है। आई होप इट इज क्लियर। सेम गोज फॉर अगर हम राइट एंड फुल लेंगे एडीसी एंड एबीसी, एंड सेम अगर हम दो छोटे लेंगे एबीडी एंड एडीसी, रीजंस वैसे ही सेम जाएंगे एज योर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है ये वाला पार्ट, एज योर बेसिस आर कोलिनियर विथ कॉमन वर्टेक्स ए, देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल, तो रेशियो निकलेगा बेस पे। क्लियर। अब तीसरे कंडीशन पे जाते हैं, तीसरे सिचुएशन पे जाते हैं वेयर वी कैन से कि हाइट्स यहाँ पे इक्वल होंगी। तीसरा सिचुएशन वेयर वी कैन से हाइट्स आर इक्वल, वो ये है कि अगर हमारे ट्रायंगल्स दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अब सबसे पहले पैरेलल लाइंस का मीनिंग समझ लेते। पैरेलल लाइंस की ना दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये सीधी सीधी अपनी जाएगी, ये सीधी सीधी अपनी जाएगी। दूसरा, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो रहता है ना, पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस रहता है ना, स्ट्रेट 90 डिग्री ये डिस्टेंस, ये थ्रू आउट सेम होता है। अगर ये वाला डिस्टेंस 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। सो पैरेलल लाइंस की ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। वन, पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये सीधी अपनी जाएगी, ये सीधी अपनी जाएगी। दूसरा, उनकी जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, वो थ्रू आउट सेम होता है। अब सपोज हमारे जो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। अब बिटवीन का मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी ऐसे छोटा सा ट्रायंगल बना दो बीच में और बोलो कि अब ये बिटवीन आ गया, अब इसकी भी हाइट इक्वल होगी, नहीं। व्हेन आई से कि ट्रायंगल्स लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इसका मतलब वो जो ट्रायंगल की वर्टाइसेस है ना, जैसे ए यहाँ पे बी सी, वो पैरेलल लाइन पे होनी चाहिए। यहाँ पे देखो पी क्यू आर, ये पैरेलल लाइंस पे होनी चाहिए, वर्टाइसेस पैरेलल लाइंस पे होनी चाहिए। सो जब ऐसा दिखेगा कि हमारे जो ट्रायंगल्स हैं दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो उस सिचुएशन में उनके हाइट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों हाइट्स इक्वल होंगे, देखो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस थ्रू आउट सेम होता है ना, तो यहाँ पे जितना एडी का डिस्टेंस रहेगा, एडी का हाइट रहेगा, उतना ही अगर मैं यहाँ से पी से एक हाइट निकालू उसका भी सेम ही रहेगा ना, राइट, उसका भी तो सेम ही रहेगा। तो हाइट है या ना हो, या कभी कभी वो लोग ऐसे ही हमको उल्लू बनाने के लिए एक ट्रायंगल का हाइट दे देते, एक का देते ही नहीं है हमको। ठीक है, तो हाइट हो या ना हो, एक का हो एक का ना हो, हाइट होगी भी तो इक्वल ही होगी। ठीक है, तो रेशियो हमेशा किस पे निकलेगा, बेस पे निकलेगा। हाइट इक्वल क्यों होगी वो समझा ना, क्योंकि हाइट, इसका ट्रायंगल का हाइट मतलब वो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हो जा रहा है, एंड पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस तो थ्रू आउट सेम होता है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, वैसे ही जितना यहाँ एडी होगा उतना ही ये पी से डिस्टेंस होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे उसको, हम कंसिडर करेंगे, पहले लिखने का तरीका, हाउ टू राइट पार्ट भी देख लेते साथ में। कंसिडर करेंगे दोनों ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। हम समझाएंगे कि एज ट्रायंगल्स, जो हमारे दो ट्रायंगल्स हैं
as triangles lie between same parallel lines, दैट इज चाहिए तो मेंशन कर सकते हो कि कौन सी सेम पैरेलल लाइंस है. लाइन एल, ये ऊपर वाला लाइन इज लाइन एल एंड लाइन एम. लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, देयरफॉर अगर हमारे ट्रायंगल्स दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल. हाइट्स इक्वल रेशियो किस पे? बेस पे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू ABC का बेस कौन सा दिख रहा है? BC अपॉन PQR का बेस इज QR. बेस पे क्यों निकाला? क्योंकि ट्रायंगल्स having equal heights. With this हमने तीनों सिचुएशन समझ लिए where we can say heights are equal. पहला सिचुएशन given है. सेकेंड सिचुएशन as their bases are collinear with common vertex A, या जो भी कॉमन वर्टेक्स रहेगा, therefore we can say कि बेसिस को लीनियर है और एक कॉमन वर्टेक्स है, तो यहाँ पे हाइट विल बी इक्वल. रेशियो निकलेगा बेस पे. बट डू रिमेंबर बेस कौन सा लेना है? दिस को लीनियर वाला पार्ट. एंड तीसरा सिचुएशन वेयर वी कैन से हाइट्स आर इक्वल as triangles lie between same parallel lines. ये आपको लाइंस थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि as हमारे triangles they lie between same parallel lines, therefore their heights are equal. एंड रेशियो किस पे निकालना है? फिर से बेस पे. Now we are ready to go for question number 4. 1.1 question number 4 के साथ कंटिन्यू करते हैं. Practice set 1.1 question number 4. In the adjoining figure बाजू में बना हुआ है AP perpendicular to BC. This AP is perpendicular to BC. AP 90 डिग्री बना रहा है BC पे. AD पैरेलल टू BC बोल रहा है आगे. ये लाइन AD पैरेलल है लाइन BC के साथ. ठीक है. Then find area of triangle ABC is to area of triangle BCD. Area of triangle ABC. ठीक है. ट्रायंगल ABC को अच्छे से देख लो. ट्रायंगल ABC तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है, राइट, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है, और इसकी वर्टाइसेस ABC देख लो पैरेलल लाइंस पे ही आ रही हैं. और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बोला है? ट्रायंगल BCD बोला है. दूसरा ट्रायंगल इज BCD, ये वाला ट्रायंगल बोला है. अब ये वाला ट्रायंगल भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही आ रहा है, यानी कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स ABC और दूसरा ट्रायंगल BCD, ये दोनों ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में ही आ रहे हैं, बिटवीन आ रहे हैं पैरेलल लाइंस के. तो हमने अभी सीखा कि अगर ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं तो उनकी हाइट क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, राइट. और यहाँ पे देखो ABC की तो फिर भी उन्होंने हाइट AP दी है. ट्रायंगल BCD का कोई हाइट दिया है क्या? नहीं. अगर वो देता भी ना यहाँ पे हाइट, तो वो इक्वल ही होती AB के साथ. क्यों इक्वल? याद है ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस तो थ्रू आउट सेम ही होता है. तो जितना यहाँ AP का डिस्टेंस होता उतना ही इसका होता. वेरएज हमको तो दी नहीं है और हमको मतलब भी नहीं है. हम बोलेंगे कि ट्रायंगल्स अगर पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं तो उनकी हाइट्स तो पक्का इक्वल ही होंगी. तो रेशियो किस पे निकलेगा? अपना बेस पे. लिख के समझ लेते हैं अब इसको. अब इसका पहले गिवन लिख लेते हैं. गिवन में ज्यादा टेंशन नहीं, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वही गिवन में आ जाएगा. गिवन में क्या लिखेंगे? AP परपेंडिकुलर है BC के साथ. और क्या गिवन है? दिस इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, AD पैरेलल है BC के साथ. इतना भी लिखा तो भी सफिशिएंट है आपका गिवन. आगे टू फाइंड लिखेंगे. टू फाइंड में भी जो दिया है बस वही कॉपी करना है. दिस पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. ये दो ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे.
सॉल्यूशन स्टार्ट करते वक्त पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर कर लेंगे. कंसिडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD. अब हमने देख लिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ABC एंड BCD दोनों लाई करते हैं ABC, दिस ABC, और दूसरा कौन सा BCD. ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल्स है ना, दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस. तो यहाँ पे हाइट्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. तो वही लिखेंगे पहले हम, एज ट्रायंगल्स lie between same parallel lines, therefore their heights are equal. उनके हाइट्स तो इक्वल ही हो जाएंगे. अब हाइट इक्वल तो रेशियो किस पे निकलेगा, बेस पे. अब चेक करो ट्रायंगल ABC, ये वाले ट्रायंगल का बेस कौन सा है, BC बेस है. ठीक है, इसका बेस BC इधर लिख लेते हैं. अब इस ट्रायंगल का BCD का बेस देख लेते हैं. ट्रायंगल BCD, ये वाले ट्रायंगल का BCD, ये वाले ट्रायंगल का बेस कौन सा है, इसका भी बेस तो BC आ रहा है. मतलब दोनों का हाइट तो इक्वल था ही, दोनों का बेस भी कॉमन आ रहा है. यहाँ पे मतलब याद करो अपना फोर्थ प्रॉपर्टी यूज हो रहा है. अगर लेक्चर 2 अच्छे से देखा हुआ है तो उसमें फोर्थ प्रॉपर्टी हमने लिखा था ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स, राइट, वो यूज हो रहा है. हाइट्स तो इक्वल थे ही, बेस भी दोनों का BC ही मिला हमें. तो हम लिखेंगे ऑल्सो दे हैव कॉमन बेस, दोनों का बेस भी कॉमन है, कॉमन बेस BC लिख लेते हैं नाम भी. हाइट भी इक्वल, बेस भी कॉमन मिला. तो मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी, मतलब एरिया विल बी इक्वल्स टू एरिया. मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का नाम BCD. एरिया विल बी इक्वल्स टू एरिया Q. रीजन विल बी ट्रायंगल्स हैविंग equal bases and equal heights are equal in areas. ठीक है, अब हमें तो क्या निकालना था, हमें तो रेशियो चाहिए ना, इन दोनों का रेशियो चाहिए था. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, इनका रेशियो चाहिए हमें. ठीक है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे. अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे सिचुएशन में एरिया इक्वल्स टू एरिया होता है, और अगर जबरदस्ती रेशियो चाहिए रहता है तो रेशियो विल बी 1/1. कैसे, ध्यान देना. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सेम लिख रही हूं, अपॉन, ये देखो ये इक्वल के इस साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई का नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि अपॉन में आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू, ये हम नीचे लेकर आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बच गया, कुछ भी नहीं बच गया, तो इट विल बी 1/1, राइट. एरिया इक्वल्स टू एरिया, मतलब रेशियो क्या मिला, 1/1 रेशियो मिला. फाइनल आंसर कैसे बनाएंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD is equals to 1:1. This will be our final answer for this question. I hope it is clear. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. यहाँ पे तो बेसिकली हमने थर्ड वाला प्रॉपर्टी ही यूज किया, थर्ड वाला कंडीशन यूज किया व्हेन आवर हाइट्स इक्वल का. अब प्रॉब्लम सेट का भी एक क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं जहां पे सेकेंड कंडीशन यूज होगा. फिर ये दोनों सम्स हो जाएंगे तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम के साथ थोड़े रेडी हो जाएंगे. Now problem set 1, question number 2. In triangle ABC, ये पूरा फिगर दिख रहा होगा, ट्रायंगल ABC, उसमें बोला है B डैश D डैश C. इसका मतलब होता है कि B डैश D डैश C का मतलब
बी डी सी जो है वो कोलिनियर है, मतलब वो एक ही लाइन पे है। बी डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। बीसी कितना दिया हुआ है, बीसी तो पूरा हो गया ना, पूरा कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, पूरा का पूरा ये 20 दिया हुआ है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। हमसे 3 रेशियोज पूछे हैं। पहला रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी ये वाला लेफ्ट वाला ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी ये राइट वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो हमसे पूछा है। अच्छा, ये फिगर देख के कुछ याद आया कि फिगर में कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला और एक फुल एबीसी। कितने वर्टाइसेस दिखे, 4 वर्टाइसेस, ए बी डी सी। उसमें से 3 क्या है, 3 कोलिनियर है, बी डी सी एक ही लाइन पे आ रही है और एक उनका कॉमन वर्टेक्स है। ऐसे सिचुएशन में आपको कभी हाइट दिखता है क्या, जी नहीं, हाइट तो नहीं है, तो रेशियो किस पे निकलेगा, हमेशा ये बेस पे रेशियो निकलेगा। और बेस भी कौन सा होगा आपका, ये कोलिनियर वाला पार्ट ही हमेशा बेस रहेगा, बराबर ना। अब जो वहां पे सीखा हम व्हेन आर हाइट्स इक्वल में यहाँ पे यूज करने वाले हैं, यानी कि ए बी डी का ट्रायंगल, ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल ए बी डी का बेस कौन सा हो जाएगा, बी डी अपॉन एडीसी, एडीसी का बेस कौन सा हो जाएगा, डीसी। अब आगे और ध्यान से देखोगे ना तो बीडी का लेंथ भी दिया हुआ है, बीडी का लेंथ दिया हुआ है उन्होंने 7, तो यहाँ पे आ जाएगा। डीसी का लेंथ चेक करो, डीसी का लेंथ तो नहीं दिया हुआ है, सीधा बीसी का लेंथ दिया हुआ है, तो ऐसे तो पार्शियलिटी हो जाएगा, एक का लेंथ डालेंगे एक को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या, जी नहीं, यानी कि हमें पहले डीसी भी निकालना पड़ेगा। इजी है निकालना, ओरली भी डिस्कस हो सकता है। अब बीसी पूरा 20 है, उसमें से अगर बीडी इतना वाला पार्ट 7 है तो डीसी कितना मिलेगा आपको, 13 मिलेगा। क्लियर, तो पहले डीसी निकालेंगे फिर एक एक करके रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। पहला रेशियो उन्होंने यही लेफ्ट और राइट वाला पूछा है। सेकंड वाला रेशियो देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, यानी कि लेफ्ट वाला एबीसी फुल के साथ पूछा हुआ है। एंड देन थर्ड रेशियो देखोगे तो राइट वाला एडीसी एंड फुल वाला एबीसी पूछा है। ठीक है, तो सबके तो बेस सबके तो हाइट्स इक्वल ही होंगे, तो रेशियो तो बेस पे ही निकलेगा। स्टार्ट करते सॉल्यूशन के साथ। आप इसके गिवन में आप इन ट्रायंगल एबीसी बी डैश डी डैश सी, बी डी इज इक्वल टू 7, बी सी इज इक्वल टू 20, आप खुद ही गिवन नोट कर लेंगे। टू फाइंड में ये तीनों रेशियोज आ जाएंगे आपके टू फाइंड में। हम डायरेक्टली सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन डायरेक्टली ट्रायंगल कंसीडर करके स्टार्ट मत करना, पहले हमें रिमेंबर डीसी फाइंड करना पड़ेगा ना पहले। तो हम बोलेंगे कि ये पूरा बीसी, देख लो पूरा बीसी, ये पूरा बीसी कैसे बना है, पूरा बीसी ना 2 पार्ट से बना है। पूरा बीसी 2 पार्ट से बना है। कौन से 2 पार्ट, बीडी, ये एक बीडी पार्ट है, दूसरा डीसी पार्ट है, बीडी प्लस डीसी। इसका रीजन क्या देंगे, इट इज बी डैश डी डैश सी, मतलब बी डी सी कोलिनियर है, एक ही लाइन पे, तभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा बीसी कैसे बना, 2 पार्ट से बना, बीडी प्लस डीसी से बना। क्लियर है क्या। अब आगे बीसी इज इक्वल्स टू, नहीं बीसी का वैल्यू है हमारे पास, बीसी कितना है 20 इज इक्वल्स टू बीडी कितना है 7 प्लस डीसी फाइंड करना है। अब डीसी अगर आपको फाइंड करना है तो उसको अपनी जगह पे अकेला छोड़ दो, 20 अपनी जगह पे बैठेगा, प्लस 7 इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो -7 हो जाएगा। देयरफॉर हमको डीसी का आंसर कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। 13 चाहिए तो यूनिट्स डाल दो आगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमको मिल गई, डीसी का वैल्यू मिल गया 13। अब आगे पहला रेशियो निकालेंगे। उसके लिए पहले दो ट्रायंगल्स को, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंसिडर कर लेंगे। कंसिडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर कर लिया।
अब हमने तो अच्छे से पहले से ही देख लिया कि दोनों ट्रायंगल्स के बेसिस जो है वो कोलिनियर हैं और उनका एक कॉमन वर्टेक्स ए बी है। तो ऐसे सिचुएशन में हाइट दिखती नहीं है, बट होगी भी तो इक्वल ही होगी, तो वही समझाना है हमको। हम बोलेंगे एज देयर बेसिस आर कोलिनियर, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के जो बेसिस है वो कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है। एज देयर बेसिस आर कोलिनियर विथ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? कॉमन वर्टेक्स ए है। देयरफॉर हाइट दिखेगी नहीं, होगी भी तो इक्वल, देयर हाइट्स आर इक्वल। तो रेशियो किस पे निकलेगा? बेस पे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल्स टू, बेस पे निकलेगा, बेस भी कौन सा? कोलिनियर वाला पार्ट लेना है। एबीडी का बेस कौन सा दिख रहा है? एबीडी ट्रायंगल का बेस इज BD और ADC का चेक करो, ADC का बेस कौन सा? DC। रीजन क्या है इसका? ट्रायंगल्स बेस पे क्यों निकाला? ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। सेकंड रेशियो जो पूछा उन्होंने, अरे इसके लेंथ भी है ना, तो वो भी डालने पड़ेंगे। BD का लेंथ क्या है? BD का लेंथ इज 7 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन DC का लेंथ कितना है? वो तो अब भी यहाँ पे निकाला 13। कुछ कटिंग हो रहा है क्या दोनों में? नहीं, कुछ कटिंग नहीं हो रहा है 7 और 13 में, तो बस रहने दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इसका रेशियो क्या मिला? 7/13। ये फर्स्ट का फाइनल आंसर हो गया। अब सेकेंड रेशियो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि ABD ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल आपका, ठीक है। और कौन सा पूछा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC मतलब ये फुल ट्रायंगल, राइट। इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो निकालने बोल रहा है, वैसे ही करेंगे। सेकंड का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। कंसीडर करेंगे दोनों ट्रायंगल्स को। कंसीडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। अब दोनों फिर से दोनों ट्रायंगल्स तो हमने देख लिए, दोनों के बेसिस तो कोलिनियर दिख रहे हैं और एक कॉमन वर्टेक्स ए भी दिख रहा है, यानी कि हाइट यहाँ पे दिखेगी नहीं, होगी भी तो इक्वली होगी। हम बोलेंगे एज देयर बेसिस आर कोलिनियर विथ कॉमन वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? A। therefore their heights are equal। तो रेशियो किस पे निकलना है? बेस पे। therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, ABD का बेस देख के बताओ मेरे को, ABD का बेस इज BD अपॉन ABC का बेस, ABC का बेस कौन सा है? BC। रेशियो बेस पे क्यों निकाला? क्योंकि ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। खत्म नहीं हुआ, फिर से भूल जाएंगे हम, हमारे पास लेंथ भी है। BD का लेंथ ऊपर चेक करना पड़ेगा। BD का लेंथ दिया हुआ है 7 और पूरा BC का लेंथ दिया हुआ है 20। BD 7 है अपॉन पूरा BC का लेंथ इज 20। कटिंग कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
बस इतना ही रहेगा आंसर 7/20। सिंपल। थर्ड वाले रेशियो के साथ स्टार्ट करते हैं। तीसरा रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी ये वाला राइट वाला ट्रायंगल, एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इज फुल ट्रायंगल, राइट। इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो पूछा है, फिर से कंसिडर करेंगे। दिस इज थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट। कंसिडर ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। अभी तक तो आगे से आपको कंसेप्ट समझ में ही आ गया रहेगा, एंड ये पॉज करके आप खुद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, देन आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। फिर से इन दोनों ट्रायंगल का एडीसी एंड एबीसी के बेसिस को लीनियर दिखेंगे और एक कॉमन वर्टेक्स दिखेगा, तो हाइट दिखेगी नहीं, होगी भी तो इक्वल ही होगी। हम बोलेंगे एज देयर बेसिस आर कोलिनियर with common vertex A, therefore their heights are equal। तो रेशियो किस पे निकलेगा, बेस पे निकलेगा। therefore area of triangle ADC upon area of triangle ABC is equals to, ADC का बेस देख लो भाई, DC आएगा, अपॉन ABC फुल का बेस BC। बेस पे क्यों, triangles having equal heights। वैल्यूज दिए हुए हैं, लेंथ दिए हुए हैं। डीसी का लेंथ कितना है 13 और पूरे का 20। कुछ कटिंग पॉसिबल है नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 13/20। डन। नाउ वी आर कंप्लीटली रेडी। आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये जो अभी दोनों सम्स कवर किए उन दोनों की ही कॉम्बिनेशन आएगी, ठीक है। ये आपका पूरा सम है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 3 मार्क्स।